अनुराग गौदा ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ चैनलों पे हेडलाइन चल रही है। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ को मानता, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, मेरे लिए चारों बराबर हैं। जलील पत्रकार, जाहिल पत्रकार, गंवार पत्रकार, पांचवी पास पत्रकार, नीच पत्रकार, घुसखोर पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार, हिंदू राष्ट्र तो मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे? आप चाहते हो कि देश के 2 टुकड़े हो जाए? देखो ऐसे जाहिल पत्रकारों का बाइकआउट करिए जो देश के टुकड़े चाहते हो। मोदी जी गब्बर शेर हैं ना, पहले लड़े थे गोरों से, फिर लड़ेंगे चोरों से। भाई भाजपा सरकार चोर पार्टी है, मैं बोलता हूँ। पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। तो भाइयों बहनों मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की आय दुगनी करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, महिला सशक्तिकरण करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, गंगा साफ करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, किसान और जवान की बात करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, बच्चों को आजादी मिलेगी। भाइयों बहनों मित्रों, महिला गहना लाद के घूमेगी। भाइयों बहनों मित्रों, फिर हमारे साथ संयोजक मंत्री विधायक सब उसको नोट डालेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, ये सारा काम हम ही करवाते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, बीजेपी वाले पत्रकार ही आम जनता पे हमला करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसे पत्रकार नोट डालेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, अब कोई नहीं बोलेगा। संविधान की अगर बात करते हो तो कुलदीप सेंगर को अब तक फांसी दे दी जाती। कहाँ है संविधान? कौन सा संविधान? किस संविधान की बातचीत करते हो? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना ही संविधान बना के रखा है। देश में संविधान नाम की चीज 2014 से खत्म हो गई है। जितने भी पत्रकार खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, भारत माता की वो कसम खा के बता दे कि आज तक मैंने किसी से कहा होगा मुझे चाय पिलाओ चल के। सियाराम भी बोलो, अल्लाह अकबर भी बोलो, वाहेगुरु जी भी बोलो, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी इतने तेज। दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को फंडिंग मिलती है। मैं भाजपा का या मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। 2013 से पहले मोदी जी क्या करते थे? भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है? ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। निकले हैं कुछ जाहिल पत्रकार हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के चेहरे मरम्मत मांग रहे। टोपी तो सब लगाते, एक से एक नेता लगा के घूम रहे। मुझे नेता नहीं, मैं देश का बेटा हूँ भाई, नेता होता नहीं हूँ मैं। क्या खुलासा है? मैडम देखिए, कल हम वहाँ पे गए थे चांदनी चौक पे, जहाँ पे बीजेपी के भेजे हुए 4 टट्टू जाते हैं जो 150 रुपए में मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। तो पत्रकार का क्या मतलब होता है कि जनता जो पूछे तो उसे मारो वहीं पे। अच्छा, किस पत्रकार ने आपको जान से मारने की धमकी दी? जान से क्या, भरी डिबेट में भाई मुझे खींच रहा है, इधर आओ, निकलो, चलो आओ, इधर आओ। वीडियो है आपके वीडियो और क्या, बिल्कुल गमछा खींच रहा था मेरा, है वीडियो है। मैं अगर भगवा पहन के बोल रहा हूँ तो ये तो मेरा है, खुद का है। भगवा में किसी से पूछ के तो पहनूंगा नहीं, संविधान ने अधिकार दे रखा है जो मैं पहनूं। आप संविधान से बढ़ के अगर भाजपा वाले हैं तो खुलासा कर दे। आप थंबनेल लगाने वाले कुछ जाहिल और कुकुर पत्रकार हैं, उनको तो हम बता देना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर वही हुआ ना, दिमाग उमाग खराब हुआ तो मानहानि का केस लगेगा सीधा। क्योंकि टोपी तो सब लगाते, एक से एक नेता लगा के घूम रहे। मुझे नेता नहीं, मैं देश का बेटा हूँ भाई, नेता होता नहीं हूँ मैं। नेता अगर बनेंगे भी तो गरीबों के, मजदूरों के, बेसहारों के, जो सताई हुई औरत है उनके नेता बनेंगे। हम इनकी तरह अपनी रोटी थोड़ी सेकेंगे। हिंदू यही कहते हैं, नई बात नहीं आपके लिए, शुरू में ऐसे ही बोलते हैं सब। अरे भैया, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। पत्रकार महोदय ये भी नोट रखिए, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। लाल बहादुर साहब प्रधानमंत्री कोई हो सकता है जो फटी हुई धोती में शपथ ले रहा हो सकता है। भाइयों बहनों मित्रों, काला धन अगर आ गया तो आप सबके खाते में कम से कम 15-15 लाख रुपए होंगे। अमित शाह जी कहते हैं जुमला 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 जुमला। हम नहीं कहते, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, विरोध मोदी जी का अमित शाह जी करते हैं। आपको लग रहा हो पत्रकार महोदय कि मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं, तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम उनका विरोध करेंगे। उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं मैं भाजपा का या मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। जाहिल पत्रकारों के साथ मुंबई गए थे पठान मूवी का प्रमोशन। अरे महाराज सुनिए, हमें त्रिमूर्ति ट्रेवल्स कंपनी ने बुलवाया था भाई, म्यूजिकल कंपनी ने। हमारे पास तो सबूत है, तो हमें भाई कंपनी ने बुलवाया। फंडिंग का है कि फंडिंग आप लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को फंडिंग मिलती है। आईटी सेल वाले कितने देते हैं? आईटी सेल वाले कितने देते हैं? पहले ये बताओ, आईटी सेल वाले कितने देते हैं? दूसरी बात करो, महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाना क्या देश में गलत है? महिलाएं सुरक्षित है उसके बारे में बोलना क्या गलत? 2013 से पहले मोदी जी क्या करते थे? भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक जाहिल और गंवार और 2 कौड़ी के नीच पत्रकार उसे मारने की धमकी देते हैं, बीच डिबेट से खींचने की धमकी देते हैं। मैं तो कहता हूं जो भी पत्रकार मोदी की चापलूसी करता हो उसे ये बात बुरी लग रही है, मुझे खींचो बीच में से। हमारे साथ भाजपा कार्यालय चलो, उसके वहां पे गेट के सामने ना बोलूं तो कहना। हिंदू राष्ट्र तो मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे? आप चाहते हो कि देश के 2 टुकड़े हो जाए? देखो ऐसे जाहिल पत्रकारों का बाइकआउट करिए जो देश के टुकड़े चाहते हो।
बंद करिए भैया, ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट, ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट। तीसरा एफआईआर करोगे नहीं करोगे, कानूनी कार्रवाई करोगे? भाई देखो, मुद्दा ये है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पुलिस उनकी है, प्रशासन उनकी है, देश की जनता हमारे साथ है, और हम जानते हैं कि ऐसे जाहिल और दोगले पत्रकारों की जनता ही अरे संविधान एक चीज बताओ, संविधान मानते हैं ये लोग संविधान की बात करते हैं। अगर ये संविधान को मानते, सुनो, अगर ये संविधान को मानते तो ये कभी नहीं कहते कि हम, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने बताया हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे हिंदू, एक मिनट, भी मांग कर रहे हैं, वो पंडित है, आप पंडित नहीं है। हम पंडित हैं, हमारी भाई हमारी विचारधारा अलग है। जो बोलेगा वही देश में रहेगा। सियाराम भी बोलो, अल्लाह अकबर भी बोलो, वाहिगुरु जी भी बोलो, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन। संविधान की अगर बात करते, संविधान की बात करते तो चिन्मयानंद स्वामी को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते तो मित्तल साहब को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते हो तो कुलदीप सेंगर को अब तक फांसी दे दी जाती। कहाँ है संविधान? कौन सा संविधान? किस संविधान की बातचीत करते हो? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना ही संविधान बना के रखा है। देश में संविधान नाम की चीज 2014 से खत्म हो गई है। क्यों नहीं की? अरे भैया जब वो कह रहे हैं कि हमारा ही सब कुछ है, संविधान बोले जीरो और मोदिया बोले हीरो। अरे हाँ, अब देखो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है, इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। कैमरा घुमाइए भैया। जब मैं गोबर भक्त था, अंध भक्त था, जलील भक्त था, नीच भक्त था, जब मैं उस भक्ति से निकल गया हूँ, जब मैं निकल गया हूँ, मोदी नाम के गड्ढे में पड़े थे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुझको जैसे लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, मुझको मोदी नामक वायरस हुआ था। को मानता हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, मेरे लिए चारों बराबर हैं। मैं एक को लेके नहीं चलता। मैं मोदी जी का चेला हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए, नीचता बंद कर दीजिए। वर्तमान सरकार जब मुझे नहीं खरीद पाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खरीद पाएगी। कौन खरीदने लायक है? वर्तमान सरकार की जब हिम्मत नहीं पड़ी तो मुझे खरीद पाएंगे? हम जाएंगे, जब अनुराग को बुलाओगे तो अनुराग तो मेहमान निवाजी के लिए आएगा ही। नहीं, पैसा के लिए जाएगा। पैसे के लिए जाएगा अनुराग, पैसे के लिए। बाद में अपनी तरह सोच रखे हो। फोन पे करो, गूगल पे करो, ये सब है। अरे जलील पत्रकार, जाहिल पत्रकार, गंवार पत्रकार, पांचवी पास पत्रकार, नीच पत्रकार, घुसखोर पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार, जितने भी पत्रकार खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, भारत माता की वो कसम खा के बता दे कि आज तक मैंने किसी से कहा होगा मुझे चाय पिलाओ चल के। जीवन का मूल समझता हूँ, धनको में धूल समझता हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है हमको। कि जीवन का मूल समझता हूँ, धनको में धूल समझता हूँ, मुझे किसी पार्टी से चंदे की जरूरत नहीं है, किसी से किसी चंदे की जरूरत नहीं। मैं देश के लिए महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाता रहूंगा। इसके लिए अगर मुझे भाजपा के दंगाई और भ्रष्टाचारी, दो कौड़ी के पांचवी पास पत्रकार जिनकी आवाज भी फटे बांस की तरह है, अगर मुझे उसके लिए फांसी भी मिल जाती है ना, तो मैं हंसते हंसते स्तंभ उसे कहते हैं। अरे वो तो देश का सबसे घटिया स्तंभ बन चुका है मीडिया। मीडिया ही देश की बर्बादी का कारण है। मीडिया ही देश मीडिया पे ही। अरे मैंने क्या बोला? मैंने क्या? सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बोलता हूँ। लेकिन बाकी जो वास्तविक मीडिया हो तो रखेल बन चुकी है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के 5% लोग सही हैं, 95% लोग उन्हीं की दलाली करते हैं। भाई ये वही वाली बात कर रहे हैं ना, ये कि दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार पहले कांग्रेस को कोसती थी, मनमोहन जी बोल नहीं रहे हैं, महंगाई की मान नहीं ले रहे हैं। अगर हम पूछते हैं, भैया देखो हम मानते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है, मोदी जी से पूछ लें। हम मानते हैं कि महंगाई के बारे में कोई मोदी सरकार से बोल नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी, लोग कहते हैं हम नहीं जानते, मोदी जी गब्बर शेर हैं। पट्टी बंदी हुई है, सब लोग कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, और आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब पट्टियां अंधभक्ति का चश्मा उतरेगा, गोबर भक्ति का चश्मा उतरेगा। अंधभक्त बनना खेल नहीं है मैडम बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छे का, आपको शायद पता हो। क्योंकि आप भी थे पहले। मैं कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, अंधभक्त था, जलील भक्त था, मैं तो मानता हूँ उसे। भाई मैं तो कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं। मैं जलील भक्त था, अब नहीं हूँ। मिल गया है। जनेऊ भक्त मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ गोबर भक्त था, जनेऊ भक्त। भाई मैं जनेऊ भक्त में है ना, मैं आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। जनेऊ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राहुल गांधी। अरे भैया देखो मैं क्या कहता हूँ कि दिखावे की मोहब्बत से दूर रहते हैं, इसीलिए गरीबों के नशे में ही चूर रहते हैं। गांधी पे निशाना साध रहे, इसका मतलब? भाई मैं राहुल गांधी पे निशाना क्यों साधू और पे क्यों साधू? मैंने और हमारे घर वालों ने और हमारे रिश्तेदारों ने भाजपा का साथ दिया, तो सवाल पूछने का अधिकार मुझे भाजपा से है। अरे मीडिया पे भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, कौन बिल्कुल बेरोजगारी तुम्हारी सरकार में हुई। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, धमाका देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। देश को बर्बाद करने का काम क्या है? ऐसे दलाल पत्रकारों ने करा है। देख लीजिए, इनको देखिए।